आज हमको जात पात, ऊंच नीच, बिरादरी, धर्म के आधार। ये समझो, मैं यहाँ कमाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको देने आया हूँ, विकास करवाने आया हूँ। साथियों, मेरे वालिद साहब मरहूम खालिद दुर्रानी जी मरहूम AR किदवई साहब के OSD रहे हैं जब वो हरियाणा के राज्यपाल होते थे 2004 और 2009 के बीच में, जब हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर होते थे। किदवई साहब मेरे दादा समान भी बोल सकते हैं। मेरे दादा के बहुत ही चहीते भाई जैसे थे और मेरे भी दादा समान ही थे। किदवई साहब और मेरे वालिद साहब को मेवात क्षेत्र से बहुत लगाव रहा है। जैसे आप सब जानते होंगे, उनके दरवाजे मेवात क्षेत्र वासियों के लिए हमेशा खुले थे, कभी कुछ रोक नहीं थी, हमेशा खुले थे जब आना है किसी चीज़ के लिए भी, और उन्हें बहुत लगाव रहा है मेवात से। और जैसे आप जानते होंगे, इनके जो काम, इनने बहुत काम कराया है यहाँ पे, जैसे कि जो प्राइमरी है हेल्थ केयर सेंटर खुलवाए हैं, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया, नूह में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उद्घाटन और मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया, स्कूलों को अपग्रेड करवाया, उर्दू मीडियम स्कूल बिल्डिंग बनवाई, मुसलमान बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड करवाई, रूपड़का में शहीद मीनार को उद्घाटन किया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में गर्ल्स हॉस्टल बनवाया। ये सब पूर्व राज्यपाल मरहूम AR किदवई जी की देन है। AR किदवई जी के कार्यकाल में हरियाणा में कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें कई परियोजनाएं आज भी लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। साथियों, अगर पार्टी मुझे टिकट दे तो बहुत शुक्रगुजार होकर हतीम के विकास के लिए काम करूंगा, और अगर नहीं दे तो ये समझ लो मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। आपका बेटा, आपका भाई बनकर यहीं रहकर हतीम हल्के को गोद लूंगा और यही काम करते रहूंगा। साथियों, अगर अल्लाह ऊपर वाला ने मुझे कामयाबी दी तो मैं इंशाल्लाह हतीम विधानसभा में यही काम को आगे बढ़ाऊंगा जो किदवई साहब और मेरे वालिद साहब ने किए थे। भाइयों, यूं तो कहियो मत, यूं मेवाती में तो बोली ना रहो। अब मैं आपके बीच रहूंगा, मेवाती सीखूंगा, मेवाती बोलूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रमजान का महीना आया, आपको मालूम है कि रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं। तो मुसलमानों ने जेल में रोजा रखा। हमारे हिंदू भाइयों ने देखा कि मुसलमान रोजा रखते हैं, न दिन में खाते हैं न पीते हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों ने जेल में भी यह एक्ट किया कि अगर मुसलमान दिन में खाना नहीं खाएगा तो हिंदू भी खाना नहीं खाएगा। मेरे भाइयों, कभी हमारा ऐसा भाईचारा था। आज हमको जात पात, ऊंच नीच, बिरादरी, धर्म के आधार पर लड़ाकर कुछ लोग इक्तिदार की कुर्सी को हत्याना चाहते हैं, और पिछले 10 साल में इसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन मेरे अजीजों, इस इलेक्शन में जो अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, इस देश के रहने वालों ने, बाशिंदों ने ये बता दिया कि हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें तो विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, हमें शिक्षा एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छे अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद में मत उलझाइए। और राम जन्मभूमि जिस जगह पे, वहां अयोध्या वालों ने यह साबित कर दिया कि हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम नहीं जात पे धर्म पे लड़ते। और मेरे अजीजों, उन्होंने पूरे भाईचारे का सबूत भी पेश कर दिया। सारी दुनिया ने यह मंजर देखा है। मेरे भाइयों, हम प्यार मोहब्बत के साथ अपने देश में रहें, भाई भाइयों की तरह मिलकर करें, तभी जाकर के देश तरक्की कर सकता है। नफरतों को मिटाना है, खाई को मिटाना है, आपस में दिल में जो कुढ़न है एक दूसरे के तई, उसको निकालना है और अपने देश को तरक्की देना है। हमारी आज की मुख्य अतिथि हमारी बहन मुमताज पटेल